या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। आदेश जय श्री महाकाल। बहुत सारे लोग हैं जो नवरात्रि के समय साधना करते हैं और माँ भगवती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। इनमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं और भिन्न भिन्न तरीके की क्रियाओं से माँ भगवती की अलग अलग तरीके से व्यक्ति को कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि में माँ के 9 स्वरूपों का वर्णन किया जाता है और ये 9 स्वरूप आप ऐसे ही समझिए जैसे महादेव के बहुत सारे स्वरूप हैं। शंकर स्वरूप है, अघोर स्वरूप है, सिद्धेश्वर स्वरूप है, योगेश्वर ब्रह्म स्वरूप है। तो हैं तो वो महादेव, लेकिन अलग अलग स्वरूप की कृपा से व्यक्ति के जीवन में अलग अलग अवस्थाएं घटित होती हैं। ऐसे ही माँ भगवती के ये 9 रूप हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। ये स्वरूप हैं माँ के, ये 9 स्वरूप हैं और प्रत्येक स्वरूप की आराधना करने से व्यक्ति को अलग अलग फल प्राप्त होता है। अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे लोग मोहिनी चाहते हैं। उनका कहना होता है कि हम किसी को वश में कर लें, सामने वाला हमारी बात सुने, सामने वाले हमारी बात को माने। तो ये वशीकरण, मोहिनी, ये जो क्रियाएं हैं ये भी नवरात्रि की साधना में आप संपन्न कर सकते हैं, या यूँ कहें कि 9 देवी की आराधना से ये भी संभव है। क्योंकि छोटी शक्तियों से क्या होता है, छोटी शक्तियों को तोड़ना संभव है, लेकिन जो महामाया है, महादेव हैं, इनकी शक्तियों को तोड़ा नहीं जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में घटित होती हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक ऑनलाइन साधना ग्रुप हमने इस नवरात्रि के समय शुरू किया है और वो आज से शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग उसमें जुड़ चुके हैं और जिस तरीके की माँ के ये 9 स्वरूप हैं, इन 9 स्वरूप के जो गुप्त मंत्र हैं उनकी साधना करवाई जा रही है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, महामाया के ये 9 स्वरूपों की साधना करना इतना सहज नहीं है। इनके बहुत सारे स्टेप होते हैं। प्रथम स्टेप ये होता है कि प्रथम बार में आप सभी के आवाहन मंत्रों को करते हैं और उससे ये होता है कि ऑटो मोड की तरीके से आपको माँ के ये 9 स्वरूपों की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन यदि आपको पूर्ण तरीके से सिद्धि प्राप्त करनी है माँ के इन मंत्रों की, तो उसके लिए आपको हर नवरात्रि में अलग तरीके से वो पूरी की पूरी साधनाएं करनी पड़ेंगी उन स्वरूपों की। तो अभी ऑनलाइन साधना ग्रुप शुरू हो चुका है नवरात्रि का, जिसमें माँ के ये 9 स्वरूपों की साधना करवाई जा रही है। चूँकि बहुत सारे लोग हैं साधना नहीं कर पाते हैं, उन्हें समस्या आती है और इसका कारण ये होता है कि जो साधना होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं, कोई छोटी नहीं होती हैं। इनमें वक्त लगता है, समय लगता है। लेकिन इस बार हमने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ इस तरीके की क्रियाएँ प्राप्त की हैं मूल देवी के माध्यम से, जिनसे कि कम समय में आप माँ के इन स्वरूपों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज से ये ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, इसमें लोग जुड़ चुके हैं और आज रात्रि से संध्या के बाद यानी 6 बजे के बाद से रात्रि के 12 बजे तक के बीच में कभी भी साधना प्रारंभ की जा सकती है। और आज प्रथम दिन है, जैसे कि साधना का आप ये समझिए नवरात्रि का प्रथम दिन है। तो आज शैलपुत्री माँ के स्वरूप की आराधना करवाई जाएगी, शैलपुत्री माँ की साधना करवाई जाएगी। इसके बाद ब्रह्मचारिणी स्वरूप की साधना करवाई जाएगी, फिर चंद्रघंटा स्वरूप की साधना करवाई जाएगी, फिर कूष्मांडा स्वरूप की साधना करवाई जाएगी। इसके बाद इस तरीके से स्कंद माता स्वरूप की साधना करवाई जाएगी, काल रात्रि स्वरूप की साधना करवाई जाएगी। तो हर स्वरूप की साधना अलग है, ये समझना बहुत अनिवार्य है। जितनी भी मारण विद्याएं हैं, चाहे उनको चलाने की कला सीखनी हो या उनको रोकने की कला सीखनी हो, इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्वरूप होता है माँ के इस स्वरूप का, जो कि है कालरात्रि स्वरूप, और इसको रक्त पिपासनी भी कहा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और इस तरीके से करके आप माँ की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और आज जो प्रथम दिन शैलपुत्री स्वरूप की साधना करवाई जाएगी, उससे क्या लाभ होगा? उससे ये लाभ होगा कि जो बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि कई सारे लोग कहते हैं कि हम हनुमान जी की 2 साल से आराधना कर रहे हैं और हमें कुछ भी फल प्राप्त नहीं हो रहा है, हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि हमने इतनी आराधना करी है या हमने इतनी साधना करी है,
हनुमान जी से किस तरीके से, किस प्रकार से प्रार्थना करें और अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी जो ज्ञान की बातें हैं कि कैसे शक्ति का प्रयोग करना है, ये सारे के सारे जो कार्य हैं, ये सारे के सारे कार्य शैलपुत्री जो माँ है, माँ का ये जो स्वरूप है, इससे ये ज्ञान प्राप्त होता है व्यक्ति को कि किस तरीके से शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। और जैसे ही आप ये साधना करते हैं तो आपको एकदम से अपने आप से विचार आने लगता है कि हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए या हनुमान जी से अपने किसी कार्य को प्रार्थना के माध्यम से पूर्ण करवाने के लिए ऐसा ऐसा करो, ये क्रिया कर लो, तुम्हारे कार्य होने लगेंगे। तो एक क्रिया बताई जाती है। ये कहाँ पे आती हैं? ये क्रियाएं आपके मस्तिष्क के अंदर आती हैं, जैसा कि मानस विद्याओं में है। ऐसे ही हर स्वरूप की अलग अलग तरीके की क्रियाएं हैं, अलग अलग तरीके से आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक सुनहरा अवसर है आपके लिए इस नवरात्रि के समय माँ के इन 9 स्वरूपों का पूर्ण तरीके से कृपा प्राप्त करने का। इसके बाद आगे भी ये साधना ग्रुप चलेगा। ये प्रथम शुरुआत है, फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद जो अगली नवरात्रि आएगी तो उसमें हर नवरात्रि में 9 दिन में साधना कंप्लीट करवाई जाएगी। और प्रथम जैसे अगली बार जो नवरात्रि आएगी दिसंबर माह के आसपास, तो उसमें 9 दिनों में फिर शैलपुत्री माँ स्वरूप की साधना करवाई जाएगी। लेकिन उसमें फिर और भी क्रियाएं खुलेंगी, ऑटो मोड नहीं रहेगा। उसमें यदि माँ के कार्य क्षेत्र में सम्मोहन विद्या आती है, या माँ के कार्य सिद्धि में कार्य सिद्धि आती है, या मुकदमा जीतना, या किसी के शरीर में नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको रिमूव करना, अगर ऐसी क्रियाएं हैं तो वो पूरी 9 दिन में फिर आप वो साधना कंप्लीट करते हैं और उनके सारे कार्य आप कर पाते हैं उनके उस स्वरूप से आराधना करके। तो ऐसे ही हर नवरात्रि में फिर अलग अलग स्वरूप की साधना करवाई जाएगी। तो आप यदि सीखना चाहते हैं और इस नवरात्रि में माँ की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, माँ के गुप्त मंत्रों के माध्यम से उनकी साधना करके, आराधना करके और कम समय में अधिक फल अगर आप चाहते हैं, तो आप इस ऑनलाइन साधना ग्रुप में जुड़ सकते हैं और इस नवरात्रि में माँ की इस तरीके से आप आराधना कर सकते हैं। तो माँ की स्तुति आप अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, लेकिन यदि आपको अपने जीवन में पूर्ण लाभ प्राप्त करना है तो इसके लिए आवश्यक है उन क्रियाओं को पूर्ण तरीके से और सटीक तरीके से समझना। आदेश। जय श्री महाकाल।